भारत और रूस के संबंधों पर अमेरिकी दबाव का संदर्भ। भारत पर अमेरिकी दबाव मुख्य रूप से दो प्रमुख परस्पर जुड़े क्षेत्रों से आता है। सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर भारत की भारी निर्भरता और यूक्रेन युद्ध के बाद रियायती रूसी तेल की भारत द्वारा खरीद। अमेरिकी नीति का मूल उद्देश्य रूस को अलग थलग करना और कमजोर करना है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। इस लक्ष्य को हासिल करने में मॉस्को के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंध एक जटिलता पैदा करते हैं। अमेरिकी दबाव के प्रमुख संदर्भ यहां दिए गए हैं। CAATSA काउंटरिंग अमेरिका ज़र एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये प्राथमिक कानूनी उपकरण है जिसका उपयोग अमेरिका रूस के रक्षा सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए करता है। खतरा। CAATSA एक अमेरिकी संघीय कानून है जो रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। रूसी S-400 ट्रायफ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए भारत का $5 और 50 बिलियन का सौदा सीधे इस खतरे के दायरे में आता था। भारत का रुख। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्ता के अधिकार पर जोर दिया और S-400 सौदे को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो इसे चीन और पाकिस्तान से खतरों के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है। अमेरिकी प्रतिक्रिया। छूट। तुर्की पर S-400 खरीदने के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अमेरिका ने 2022 में शुरुआती S-400 सौदे के लिए भारत को वास्तविक छूट द फैक्टो वेवर दी या प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि अमेरिका ने महसूस किया कि भारत पर प्रतिबंध लगाने से उसकी अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति को नुकसान पहुंचेगा, जहां भारत चीन का मुकाबला करने के लिए एक प्रमुख भागीदार है, जैसे क्वाड समूह में। नया दबाव। पुतिन की यात्रा के दौरान किसी भी नए बड़े रक्षा सौदों, जैसे अधिक S-400 स्क्वाड्रन या Su-57 लड़ाकू विमान का सह उत्पादन पर चर्चा होने से वाशिंगटन में CAATSA पर बहस फिर से शुरू हो जाती है, जो इस निहित छूट की सीमाओं की जांच करती है। आर्थिक संबंध और प्रतिबंधों से बचने के उपाय। तेल और भुगतान। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस की आर्थिक जीवन रेखा पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की कड़ी नजर है। तेल व्यापार। पश्चिमी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत रियायती रूसी कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार बन गया। इस खरीद ने रूस को अरबों का राजस्व प्रदान किया और पश्चिमी राजधानियों से आलोचना हुई कि भारत रूस के युद्ध वित्तपोषण को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। भुगतान की चुनौती। चूंकि पश्चिमी प्रतिबंधों ने प्रमुख रूसी बैंकों को स्विफ्ट प्रणाली से काट दिया, इसलिए भारत और रूस को द्विपक्षीय व्यापार जारी रखने के लिए वैकल्पिक भुगतान तंत्र, जैसे विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते SRVAS और रुपये तथा मिर भुगतान नेटवर्क के बीच एक संभावित लिंक बनाने पड़े। पश्चिमी निगरानी। इन गैर डॉलर तंत्रों के माध्यम से व्यापार को सुरक्षित करने के हर प्रयास पर पश्चिमी राजधानियों में कड़ी नजर रखी जाती है, क्योंकि इसे उनके वित्तीय प्रतिबंधों की प्रभावशीलता को कम करने वाला संभावित उल्लंघन माना जाता है। भारत का संतुलन अधिनियम। रणनीतिक स्वायत्ता। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य अक्सर रणनीतिक स्वायत्ता या बहुसंरेखन कहा जाता है, जिसका अर्थ है अमेरिका और यूरोप प्रौद्योगिकी, व्यापार और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए और अपने पुराने भरोसेमंद भागीदार रूस भरोसेमंद, लागत प्रभावी रक्षा और ऊर्जा के लिए दोनों के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखना। अमेरिकी दबाव मूल रूप से भारत को एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर करने का प्रयास है, लेकिन भारत इसका विरोध करता है। भारत रूस के साथ अपने संबंधों को अपनी तात्कालिक सैन्य तैयारी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है, जिसे पश्चिमी देश कम समय में पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। क्या आप तुर्की पर S-400 सौदे के लिए लगाए गए विशिष्ट अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में जानना चाहेंगे?